नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के रिगार्डिंग ये सीरीज़ है जिसमें टोटल 500 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि आपको 10 अलग अलग पार्ट में देखने को मिलेंगे, यानी हर एक पार्ट 50 क्वेश्चन कंसिस्ट करेगा। मिक्स एमसीक्यूज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि सारी सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं, जिस तरह से आपको किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं किया गया है, यानी सभी तरह के स्टेट और सेंटर लेवल के एग्ज़ाम से क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब आपसे एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लाइम इज़ अवेलेबल इन फ्री स्टेट। लाइम फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है। फ्री स्टेट में वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो केमिकली किसी दूसरी चीज़ से बाउंडेड ना हो। लाइम इज़ मेड फ्रॉम, जिप्सम नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ राइट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ से लाइम बनता है और CO2 गैस निकलती है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल हुज पोरोसिटी इज़ 0.452। वाइड रेशियो पूछ रखा है, पोरोसिटी दे रखी है, सिंपल फार्मूला है E = n/1 - n। वैल्यूज़ पुट करेंगे, E मिल जाएगा 0.825। और इसी के ऑपोजिट अगर पोरोसिटी पूछ रखी हो और वाइड रेशो दे रखा हो तो ये हाईलाइटेड फार्मूला आप उस केस में यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज़ यूज टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। कैसाग्रांडे एपरेटस यूज़ करते हैं लिक्विड लिमिट को मेज़र करने के लिए। इफ़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इज़ गिवन बाय 67.87%, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एयर कॉन्टेंट ऑफ द सॉइल। इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट को ऐड करके या तो 1 आना चाहिए या फिर 100%। यहाँ पे डेटा परसेंटेज में है इसलिए 100 होना चाहिए। सो एयर कंटेंट निकालने के लिए जस्ट 100 माइनस 67.87 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। The plasticity index and plastic limit of a soil is given by 25% and 20% respectively. What will be the liquid limit of the soil? So plasticity index बराबर होता है liquid limit minus plastic limit. So यहाँ पर liquid limit पूछ रखी है तो वो हो जाएगा plasticity index plus plastic index, यानी ऐड हो जाएगा तो 25 + 20 हो जाएगा 45%, और अगर पॉइंट में दे रखा है तो 0.45। Which one of the following represent the measure of particle size range? So coefficient of uniformity में हम मेज़र करते हैं, so B ऑप्शन सही होगा। Which of the following bonding is responsible to combine the silica gibbsite sheet in kaolinite clay mineral? So kaolinite का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बीच में, सिलिका सीड्स के बीच में। सो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ द ब्रिक्स इज़ नोन एज। सो ईंटों की सतहों पर जब पानी पड़ता है गर्म सतहों पर तो कौन सा डिफेक्ट आ जाता है? तो चप्स बोलते हैं उस डिफेक्ट को, और कॉपीराइट इशू की वजह से मैंने फ़ोटो नहीं लगाई है, आप गूगल करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा चप्स एग्जैक्टली कैसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स को हम क्विंटल में मेज़र करते हैं, सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमिन विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड बॉल एपरेटस व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल। सेंटीमीटर में पूछा है तो 0.95 हो जाएगा, और जनरली में लेते हैं हम तो वहाँ पे 9.5 हो जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर। सो वाटर सीमेंट रेशियो बेसिकली वाटर और सीमेंट का रेशियो होता है, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि इतनी सीमेंट में इतना पानी है। सो जनरली हम 50 kg लेते हैं, यानी कि 1 बैग ऑफ सीमेंट लेते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और दूसरी चीज़ आप ये भी समझिए कि 50 kg के लिए जो डेटा आएगा वो इस परसेंटेज से आएगा। जो रेंज होती है यहाँ पर वो होती है 45 to 60% किसी भी डेटा के लिए। तो अगर 50 kg की बात करें तो वहाँ पे ये आ जाएगा लगभग 22 to 30 kg। ये है अमाउंट ऑफ वाटर। और अगर कोई एक नंबर पिक करना हो तो 27 या 28 या इसके आसपास जो भी ऑप्शन में हो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑलराइट,
As the cement sets and hardens, it generates heat. This process is called, so क्या बोलते हैं, heat of hydration बोलते हैं इस process को. As per IS 456 2000, removal of formwork for slab having span up to 4.6 meter is taken as. up to 4.6 मीटर के लिए 7 days लिया जाता है, यानी अगर इतना है या इससे कम है, और ओवर 4.6 मीटर के लिए 14 days लिया जाता है. द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज़ ब्रंट एज. सो कितना रखा जाता है, टेम्परेचर होता है 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस, 1400 से 1500. और यही डेटा अगर केल्विन में पूछा हो तो ये हो जाएगा 1673 टू 1773. जिप्सम इज़ एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू. तो जिप्सम का क्या रोल होता है, सेटिंग टाइम बढ़ाता है. यहाँ पे देख सकते हैं, जिप्सम इज़ एडेड टू कंट्रोल द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ताकि बहुत जल्दी ना जमे. सो कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा सही आंसर. द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर पेयर्स एंड कॉलम इन बिल्डिंग इज़. ग्रेनाइट यूज़ करते हैं हम पेयर्स और कॉलम के लिए. क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 100 मेगा पास्कल, ध्यान रखिए, एज वेल एज 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और अगर किसी और में पूछा हो तो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी सही आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ईज विद विच द वुड में स्प्लिट. तो वुड के स्प्लिट होने को कैसे मेज़र कर सकते हैं हम, क्लेवेबिलिटी बोलते हैं उस प्रोसेस को. ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा. द डिटैचमेंट ऑफ अ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज़ नोन एज. फ्लेकिंग बोलते हैं, यानी कि पेंट की फिल्म होती है जो दीवारों से जब हट जाती है, और इसको भी आप गूगल करके देख सकते हैं. इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी इंडेक्स ई मिनिमम रिप्रेजेंट द. सो सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन. सो ई तो यहाँ पे नॉर्मल स्टेट होती है वाइड रेशियो की, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम को समझिए. मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वाइड रेशियो ज़्यादा है, यानी वाइट्स ज़्यादा है. सो इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी लूजेस्ट स्टेट में है. और ई मिनिमम के लिए ये हो जाएगा डेंसेस्ट स्टेट, जस्ट ऑपोजिट. सो मिनिमम के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेंसेस्ट स्टेट ऑफ द वाइड रेशियो. थ्रेडिंग इन द आयरन इज़ मेजर इन. जो हम चूड़ी काटते हैं वो हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, ऑप्शन ए. विच टाइप ऑफ एरर इज़ रिप्रेजेंट बाई अ क्लोज ट्रेवर्स इफ़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड ऑफ ऑल द लाइन्स इज़ जीरो. एल्जेब्रिक सम अगर जीरो है तो यानी कि वहाँ पे कोई भी एरर नहीं है. द डिफरेंस बिटवीन द फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग फॉर एनी स्टेशन इज़ इक्वल टू. देखिए किन्हीं भी लाइन के लिए फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बीच का जो अंतर होता है वो बेसिकली एक एंगल होता है, और वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी. सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा. फॉर मोर प्रीसियस प्रिडिक्शन ऑफ द टेरेन रिलीफ द कंटूर इंटरवल शुड. सो डिक्रीज कॉन्टीन्यूसली गलत आंसर होगा यहाँ पर, और डिक्रीज कॉन्टीन्यूसली इसलिए गलत होगा क्योंकि धीरे धीरे कम होना, इससे बेहतर ये है कि शुरू से ही कम रखें, यानी बी स्मॉलर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग मेथड इज़ यूज टू डिटरमिन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ टू पॉइंट्स दैट आर क्वाइट अपार्ट. यानी जो दूर हैं पॉइंट्स, वहाँ पे हम कौन सी लेवलिंग यूज़ करेंगे. सो रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज़ करते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वेइंग मेथड बिटवीन टू पॉइंट्स एट ग्रेट डिस्टेंस where height measurement are taken at both direction to eliminate possible atmospheric and curvature errors. जब पॉइंट्स दूर होते हैं तो रेसिप्रोकल लेवलिंग हम यूज़ करेंगे वहाँ पर, और दोनों पॉइंट से हाइट मेजरमेंट करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक और कर्वेचर एरर वहाँ पे एलिमिनेट हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट द बेस्ट वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क ऑफ एन इरेगुलर एम्बैंकमेंट. तो इरेगुलर के लिए हम सिम्पसन मेथड यूज़ करते हैं, जो भी थोड़ा सा टफ होते हैं स्ट्रक्चर. द टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद द टाइम एट एनी गिवन लोकेशन इज़ नोन एज. चेंज नहीं होता है यानी कांस्टेंट है तो स्टेडी फ्लो है, और अगर चेंज हो जाता है तो अनस्टेडी हो जाएगा. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फ्लो नेट. सिंपल क्वेश्चन है. 90 डिग्री का एंगल बनता है फ्लो नेट में.
The flow in a channel is laminar and Reynolds number is given by 1200. What is the friction factor for the channel? Laminar flow के लिए फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 64/RE. RE यहाँ पे 1200 दे रखा है, सॉल्व करके आ जाएगा 0.053. द फ्रॉड नंबर ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज़ 3.2. द टाइप ऑफ जंप इज़, देखिए डिफरेंट फ्रॉड नंबर के लिए डिफरेंट जंप होती है. सो रेंज देख सकते हैं, 1 to 1.7 के लिए अंडुलर होती है, 1.7 से 2.5 तक वीक, 2.5 से 4.5 के लिए ऑसिलेटिंग, 4.5 से 9 के लिए स्टेडी और ग्रेटर देन 9 के लिए स्ट्रॉन्ग. यहाँ पर रेंज दे रखी है, जो दे रखा है वो आएगा 2.5 to 4.5 में, क्योंकि 3.2 दे रखा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑसिलेटिंग. और ये रेंज याद करने के लिए आप पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि 10, 17, 25, 45, 90 इस तरह से इसको याद कर सकते हैं. यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर ड्यूटी ऑफ द वाटर? ड्यूटी ऑफ वाटर बेसिकली रेशियो होता है एरिया ऑफ अ क्रॉप इरीगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ इरीगेशन वाटर. सो अगर हम ड्यूटी को एक लाइन में रिप्रेजेंट करें तो वो हो जाएगी ड्यूटी रिप्रेजेंट द इरीगेशन कैपेसिटी ऑफ अ यूनिट, यानी ड्यूटी कैपेसिटी को दिखाता है किसी भी फील्ड की. सो ह्यूमिडिटी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी यानी नमी, और नमी अगर बढ़ेगी तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू कम पानी लगेगा, और कम पानी लगने का मतलब है ड्यूटी का जो मान है वो कम होगा वहाँ पर. सो ड्यूटी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी. नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड इन अ जॉइंट इज़, नंबर ऑफ रिवेट्स हम कैलकुलेट करते हैं लोड अपॉन रिवेट वैल्यू से, और रिवेट वैल्यू होती है लीस्ट ऑफ द शेयरिंग, बेयरिंग एंड टेयरिंग स्ट्रेंथ. तो ऐसा यहाँ पे स्पेसिफिकली दे नहीं रखा है, तो इसलिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा. इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन एट वन एंड बट नीदर हेल्ड इन पोजिशन एंड नॉर रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन एट द अदर एंड. देखिए सिंपल जो इसका लॉजिक है वो वही वाला है जिसमें ये दूसरे एंड पे फ्री होता है, बस यहाँ पे वर्डिंग चेंज कर रखी है. तो 12 यहाँ पे सही आंसर होगा, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है चिमनी. फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेमेंट्स द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज. सो रोड पेमेंट्स के लिए हम ऐसी सीमेंट प्रीफर करते हैं जहाँ पर वो जल्दी जम जाए, जल्दी हमारा काम हो जाए, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होता है. रेंज ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी फॉर ओपीसी, ओपीसी के लिए जो रेंज होती है वो होती है 26 to 33%, और ऑप्शंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो होगा सी 25 to 35%. फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ, तो इसका मेन पर्पज़ होता है हाइड्रेशन रेट को चेक करना. सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन. वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज़, वॉल्यूम देखिए याद आप ना करें तो कोई बात नहीं, बस आपको डेटा याद होना चाहिए. वेट होता है 50 kg, यूनिट वेट होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और फार्मूला होता है यूनिट वेट का होता है फार्मूला वेट अपॉन वॉल्यूम. तो वहाँ से वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वेट अपॉन यूनिट वेट. वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0347 मीटर क्यूब. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट आर, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इनकी क्वांटिटी के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं. बॉक्स कंपाउंड हैं बेसिकली ये चारों, तो इनमें आप देखेंगे तो C3S सबसे ज़्यादा होता है, C2S उसके बाद होता है, परसेंटेज आप देख सकते हैं. उसके बाद ये दोनों कम होते हैं, C3A एंड C4AF. सो ऑप्शन में एक पेयर दे रखे हैं, दो करके पूछ रखे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, C3S एंड C2S. अगर सिंगल पूछा हो तो वहाँ पर C3S सही आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग बोक कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन. इनका आपको बस ध्यान रखना है, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाता है C3A का 865 जूल पर ग्राम, और उसके बाद हो जाएगा C3S का 500, देन होगा C4AF का 420, लास्ट हो जाएगा 260. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट. 23 नहीं होता है अवेलेबल, और बाकी की जो 3 हैं वो आप उन्हीं के सीक्वेंस में याद रखिए. नंबर वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है उनकी स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर mm², और बाकियों की भी ऐसी ही है. और एक चीज़ और आप समझिए, यहाँ पर जो छोटा ग्रेड है वो
छोटे कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 33 ग्रेड को हम प्लास्टरिंग वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो बड़ा ग्रेड है जैसे 53 है इसको हम हैवी वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड 43 इज़ मीडियम. So survey line which helps to verify the accuracy of framework is known as check line. The purpose of lateral ties in short reinforcement short RC columns is to, so क्या पर्पज़ होता है lateral ties का जो वर्टिकल फॉर्म में होती हैं बकलिंग को अवॉइड करने के लिए. तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. When HYSD bars are used in place of mild steel bars in a beam, the bond strength so definitely बढ़ती है और 60% के लगभग बढ़ जाती है. तो डेटा याद रखना है. रोटरी किल्न यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट रोटेट्स एट ए स्पीड ऑफ, सो उसकी स्पीड क्या होती है. देखिए जो यूजुअल स्पीड होती है वो 0.5 से लेके 2 RPM तक होती है, और जो फास्टेस्ट होती है वो 5 RPM तक हो जाती है. सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 to 2 RPM. हाइड्रोलिसिटी ऑफ अ हाइड्रोलिक लाइम इज़ मेनली ड्यू टू, सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा सही, क्ले की वजह से होती है. व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कर्व फॉर अ रेडियस ऑफ 573 मीटर यूजिंग चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ. देखिए 20 मीटर के लिए अलग होता है, 30 मीटर के लिए अलग होता है. तो 20 मीटर के लिए होता है 1146/r, और r यहाँ पे दे रखा है 573, सॉल्व करेंगे 2 डिग्री आंसर आ जाएगा. 30 मीटर के लिए ये हो जाता है 1719 यानी 1719, और इसको डिवाइड करेंगे उसी डेटा से जो दे रखा होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो यहाँ पे आंसर 2 सही हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ करियर इन पेंट. लिंसीड ऑयल यूज़ करते हैं पेंट में. द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, सो मेन इंग्रेडिएंट वही होगा जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा. ये सीमेंट का बेसिक चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं. लाइम और सिलिका, अगेन यहाँ पे पेयर में ऑप्शन दे रखे हैं, तो लाइम और सिलिका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. ये काफ़ी हद तक इनकी मात्रा होती है. वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ. अब देखिए वाइट सीमेंट का मतलब है कि वहाँ पे कलर की कमी है. तो अभी जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था यहाँ पे देख सकते हैं आयरन ऑक्साइड जो है वो कलर इम्पार्ट करता है. सो आयरन ऑक्साइड अगर नहीं होगा तब जाके वाइट सीमेंट वहाँ पे बनेगी. सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है इन लाइम कंक्रीट लाइम इज़ यूज्ड एज. लाइम को हम किस तौर पर यूज़ करते हैं. सो लाइम भी सीमेंट की तरह होता है, तो बाइंडिंग एग्रीगेट के तौर पे यूज़ करेंगे. ऑलराइट, ये थे 50 क्वेश्चन. अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं. थैंक यू सो मच.